ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्यारे दोस्तों, ये हमारे परम प्रिय मित्र और ये माता पिता की तरह हमारे साथ छाया बन के हमारे साथ रहते हैं। इनके विचारों में बहुत परिवर्तन हो चुका है। ये साधारण मनुष्य थे, स्वार्थी, कामी, क्रोधी, लोभी, जो साधारण मनुष्य होते हैं, लेकिन सबको ये हटा दिए, क्योंकि हमारे साथ ये दोनों मिल के सीखते हैं जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है। और हमारे कॉमन गुरु हैं राल्फ वॉल्डो इमर्सन। आज से 100 साल पहले हम दोनों उनके घर गए। याद रखना, 100 साल पहले गए थे। राल्फ वॉल्डो इमर्सन के यहाँ अमेरिका दोनों गए थे साथ। इनका उम्र 60 है, मेरा 80 है, लेकिन 100 साल पहले गए थे। और बोले, हे राल्फ वॉल्डो इमर्सन, जीवन का रहस्य बताइए, हम क्यों जीते हैं। तो राल्फ वॉल्डो इमर्सन बोला, तुम जीना चाहिए तुम्हें लोगों की भलाई के लिए। स्किलफुल बनो, यूजफुल बनो, प्रोडक्टिव बनो, क्रिएटिव बनो, मानवता के कल्याण के लिए जी लो। करुणा, दया, प्रेम का प्रवाह दिल में लाओ, और इससे लोग तुम्हें सम्मान भी करेंगे, तुम्हारा कीमत भी बढ़ जाएगा, तुम्हारा भी वैल्यू भी बढ़ जाएगा, और तुम्हारे मरने के बाद भी लोग भूलेंगे नहीं, क्योंकि उसी को लोग याद करते हैं जो कि मानवता के कल्याण के लिए कुछ करके गए। करते तो सभी मनुष्य, कोई एटम बम बनाता है जिससे कि हिरोशिमा नागासाकी पर मारते हैं जापानीज को, और कुछ लोग एटॉमिक एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में या ट्रीटमेंट में, उसको भी लोग याद करते हैं। तो कुछ करो, लेकिन सकारात्मक करो, और ज़िंदगी ऐसा जियो, निष्कलंक जिंदगी जियो, जहाँ पाप नहीं हो। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, नाराजगी दीवार को तुम तोड़ डालो, और वहाँ भर दो प्रेम, करुणा, स्नेह। वही तुम्हारे जीवन का मूल मंत्र होगा। लेकिन जब एक आदमी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया तो हम दोनों उससे मिले, संतोष रेड्डी। तो बोला, इमर्सन गलत है, हमें खूब खुश रहना चाहिए, हमें अपने जीवन के बारे में सोचना चाहिए, खुशी तलाशना चाहिए। अरे बेवकूफ, सच्ची खुशी तो है दूसरे के कल्याण में। जिस व्यक्ति को दूसरे के कल्याण में अपने आप क्षमता बढ़ा के, अपनी कार्य कुशलता बढ़ा के, अपने को बेहतर से बेहतर एक डॉक्टर बना के, बेहतर से बेहतर एलोन मस्क के ग्रेट डिज़ाइन इंजीनियर बनाता है, वो दुनिया को खुशी करता है। हेनरी फोर्ड बनता है, दुनिया को घोड़ा से मुक्ति दिला के कार देता है। एंड्रू कार्नेगी की तरह बताता है कि कोई भी मनुष्य महान बन सकता है। हर मनुष्य के पास उसकी बुद्धि और विवेक है, उसका इस्तेमाल नहीं करता है, सोचता नहीं है। तो ज्ञान तो वहाँ है ना सती बाबू। इसीलिए सती बाबू का भी एक ज्ञान आया, इस पर हम ध्यान लेते हैं। सती बाबू पर ये एक बहुत बड़े बिल्डर बन गए थे, डिग्री था इनका MBBS का, और इनके जो लोग सहयोगी थे उसको ये फाइनेंस करते थे। क्योंकि आज से 30 साल पहले ये बीबी नगर के एरिया में लोगों के पास पैसे नहीं थे, इसलिए रंगाराव आया, सबका ज़मीन खरीद लिया, और वो हज़ारों करोड़ का मालिक बन गया, और सब लोग गरीब हो गए, ज़मीन वही ले लिया। तो सत्यनारायण बाबू भी, वो लोग बोलता था कि पैसा तो है ही नहीं किसी के पास, आप कमा रहे तो थोड़ा पैसा दीजिए, डोनेशन भी देते थे। और उसके बाद क्या करता था, वो लोग इनको भी ज़मीन उमीन खरीद देता था, और ये करोड़पति बनने की तरफ जा रहे थे, रंगाराव के बराबर हो जाते थे। लेकिन इनको रात में नींद नहीं आती थी, चैन नहीं आती थी। ये सोचते थे कि हमको माँ बाप मेडिकल डॉक्टर बनाया और मैं क्या कर रहा हूँ। तो मूर्ख भी ये लोग हैं। जो भी लिंगा रेड्डी साहब इनके दोस्त बहुत थे, वो लोग करोड़पति बनने के चक्कर में थे। तो बोले, तो फिर मैं क्यों डॉक्टर बना। इनकी आत्मा इनको कोसती थी, पूछती थी, मैं इतना गिरा हुआ इंसान हूँ, मैं ज़िंदगी भर इतनी पढ़ाई किया, और मैं क्या वो सब भूल भाल के मैं ज़मीन बेचूँ, ज़मीन खरीदूँ। बोलो, भैया जाओ, पैसा लो, जाओ, मैं नहीं बनूँगा रियल एस्टेट में। इनका एक चेला मिला मुझे, इनके क्लिनिक में काम करता था। उसका नाम क्या है भाई, वो घूमता रहते रोड पर, बोलूँगा उसका नाम। वो मेरा दोस्त बन गया, और बोलता है कि डॉक्टर साहब के क्लिनिक में कंपाउंडर था, और रियल एस्टेट में इनका बूम चल रहा था, लेकिन ये बंद कर दिया। तो साहब देखो, ये आदमी बहुत ज्ञानी है। ये सोचता है कि जीवन का उद्देश्य है मानवता के कल्याण के लिए दृढ़ सेवा करो। और मेडिकल से बड़ा सेवा क्या होता है भाई। शर्म आती है उन सालों डॉक्टरों पर जो डॉक्टर बन के भी क्रिमिनल काम करता है, टेररिस्ट बना है हिंदुस्तान में। शर्म आती है उन साले डॉक्टरों पर कि डॉक्टरी को एक धंधा बना दिया, वो भूल गया डॉक्टरी का फंडामेंटल क्या था। डॉक्टरी का फंडामेंटल बताया था वो आदमी, क्या नाम था उसका, बोल, जिसका ओथ लेके निकलता है वो यूनिवर्सिटी से मेडिकल डिग्री के बाद, हिपोक्रेट्स ने बताया था, देख
ये धंधा नहीं है, ये सेवा की भावना से तुम मानवता को, दुखी प्राणियों को बीमारी से मुक्ति का मार्ग है। इसीलिए तुम कुर्बानी के लिए आओ। रात में भी पेशेंट आएगा तो उठ के उसकी ट्रीटमेंट करो। पैसा देने दे फिर भी उसका ट्रीटमेंट करो। पैसा के लिए बहुत धंधा था, न धंधा छोड़ दिया पैसा कमाने का, रियल एस्टेट हो रहा तो दूसरा रंगा राव के बराबर हो जाता, क्योंकि ये बहुत चालाक और इंटेलिजेंट आदमी है। इसका बहुत कॉमन सेंस स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कॉमन सेंस बोला नहीं, पैसा नहीं। प्रेम करो, पेशेंट को ट्रीटमेंट करो, उसको इलाज कराओ। और इसके बाद क्या हुआ, ये अपने को भी बहुत शरीर से, मन से, विचार से मजबूत कर रहे। तो सत्येंद्र बाबू ऐसे ही महापुरुष, ये बड़े स्ट्रॉन्ग कॉमन सेंस के हैं। और दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता भाई, परफेक्शन केवल एक कल्पना है। हम बहुत बड़े फिजिसिस्ट, सत्येंद्र मालूम है, रिकॉर्ड तो रहा हूँ यूनिवर्सिटी हर जगह, आईटी का प्रोफेसर रहा। आईटी छोटा है यार, वो बेकार बात करते हैं। यूनिवर्स का प्रोफेसर, यूनिवर्स का प्रोफेसर हो। ये छोटे मोटे इंस्टीट्यूशन जहाँ साले लोग चोरी करके पीएचडी लिखते, वो सब छोड़ दो यार। जो यूनिवर्स को पढ़ा वो महान है। अरे गीता में गलत बोल रहा है, ये कृष्ण को तुम काबिल समझते हो ना, पूरा पाखंडी है। लोग नहीं मारेंगे हमें, हिंदू तो उदार चरित्र है। क्या बोलता है, मैं ब्रह्मांड हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, तुम लोग कुछ नहीं है, देख ये मैं हूँ, वो है बेवकूफ़। ये साला कोई था, उसको बुला दिया मुँह से, अरे वो सब गलत था, ये बोला बेवकूफ़ है। अगर कृष्ण तुम्हारा रियल भगवान था तो डोनाल्ड ट्रंप का भगवान हो क्यों जेसस हो गया, किसी का मोहम्मद पैगंबर हो गया। अरे यहाँ सब मनुष्य है, कोई भगवान उगवान नहीं है। वो तुम्हें बेवकूफ़ बनाया, तुम उसका चमचागिरी करे, भेड़िया दसान में भटक रहे हो उसके बातों पर। साला तुमने दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं किया। मैं दिमाग का इस्तेमाल करता हूँ, गीता को तौलता हूँ, तराजू पर देखता हूँ, ये फरेब है। कृष्ण ऊंचा, अर्जुना ऊंचा, अरे क्या ऊंचा, वो था क्या? तुम उस समय साला सुना क्या, सुना क्या तुम? अपने मन ग्रंथ किया, जितना अकल था उतना लिख दिया। क्या समझे? इतना अकल नहीं है कि उसको जज कर सको तुम। बोलो बोलो, किसी पेशेंट को देख के तुम बोल सकते क्या? तुमको टेस्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? टेस्ट करना। वो मशीन परफेक्ट होना, कैलिब्रेटेड होना, एमआरआई होना, एक्सरे होना, ईसीजी होना, और बोलो क्या क्या 10 मशीन का नाम बोलो। और क्या क्या मशीन होता है? ब्लड प्रेशर करने वाला, शुगर प्रॉब्लम, बोले मशीन का नाम बोल भाई। बीपी ऑपरेटर होता, स्टेथोस्कोप होता, थर्मामीटर होता। अल्लाह भी। तो वो मशीन एक्यूरेट थिंकर होगा तो पकड़ेगा गलती को। लगता कि मैं एक्यूरेट हो गया। आई थिंक वट एवर गॉड्स मे बी फॉर माई दिस विजडम, मैं गीता को तौल के बता सकता हूँ कि गलती क्या है। अरे उसमें लिखा क्या है जानते हो क्या? सूर्य ब्रह्मांड को रोशनी देता है, बेवकूफ को पता नहीं। सूर्य एक सोलर सिस्टम है जो कि एक टाइनी ऑब्जेक्ट है इन द यूनिवर्स। समझ रहा है क्या? मैं यूनिवर्स का एक्सपेंशन पढ़ता हूँ। मैं न्यूटन, आइंस्टाइन, स्टीफन हॉकिंग्स का स्टूडेंट हूँ। यूनिवर्स के मिस्ट्री को हम नहीं समझ सकते, हम कुछ नहीं जानते यूनिवर्स के बारे में, लेकिन बोलता है सूर्य पूरे ब्रह्मांड में रोशनी फैला। कितना बेवकूफ, ब्रह्मांड के बारे में मालूम नहीं उसको। लेकिन मेरा दोस्त था बुद्ध, गौतम सिद्धार्थ, कभी नहीं ब्रह्मांड के बारे में बोला। मुझे उसकी चिंता नहीं, मुझे ज्ञान भी नहीं है। मुझे केवल इस चीज़ की चिंता है कि मनुष्य दुख क्यों है। बोलो मैं ये ब्रह्मांड का प्रोफेसर नहीं हूँ। मैं तुम्हारे दुख के कारण का, मुक्ति का मार्ग दिखाता हूँ। उसका एक ही कारण है, तुम्हारी असीम इच्छाएं। तुम्हें बहुत चाहिए, बहुत चाहिए, बहुत चाहिए। और मारा थप्पड़ पब्लिक को, और बहुत थप्पड़ मार दिया जोर से कबीर आके। थप्पड़ मारा, साला क्यों? साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। बोल 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 बोल। साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। और फिर आएगा थप्पड़ मारने दूसरा, उसका नाम है तुम्हारा गुरुजी। बोल बोल बोल, 8 लम्स ऑफ योगा, पतंजलि। पतंजलि क्या बोला? स्वच्छा, मन वचन कर्म से स्वच्छ रहो। संतोष, गोधन गधन बाजी धन औरतन धन खान, जो पाए संतोष धन सब दर दूर से। संतोष से जियो। मैं सत्यनारायण को बताया, तुम्हारे पास अरब रुपया है, खरब रुपया है, खरब रुपया है। अरे साले तुमने यूज क्या किया वही तुम्हारा है। और जो ज्यादा है दूसरों को दो ना, उसको पैसे कौड़ी नहीं है। थोड़ा ज्ञान भी दो, थोड़ा धन दौलत भी दो, उसको भी मदद करो, उसको भी थोड़ा जीने दो। सबको अकल नहीं तुम्हारी तरह, सबको बुद्धि नहीं है। सब आइंस्टाइन नहीं, न्यूटन नहीं, सब स्टीफन हॉकिंग।
सब एलोन मस्क ने, ये पौधे सकारात्मक है। साला नालायक भी देखो, डोनाल्ड ट्रंप मियाँ बीवी को सोए हुए से उठा के लाता है। जेलेंस्की पुतिन को देखो कुत्ते की तरह लड़ रहा है। चूतिया साले कुत्ते की कमीने, क्यों लड़ रहा है, क्यों लड़ रहा है? क्या लेके आए, क्या लेके जाओ। ओम शांति।